जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अत्यंत शांत चित्त से पूरी श्रद्धा के साथ गुरु को प्रणाम करें, नतमस्तक हो जाएं और यह संकल्प करें कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, किसी भी मोह में नहीं फंसेंगे। गुरु से, ईश्वर से प्रार्थना करें, उनकी कृपा सदा हम पर बनी रहे, हमारे मार्ग में आने वाले सारे विघ्नों को वो दूर करें। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। कल हमने विद्याधर की कहानी हम देख रहे थे और उस विद्याधर ने जो था तो दीर्घजीवी, लंबे समय तक उसका जीवन चल रहा था। और ऐसे जीवन में भी इंद्रियों पे नियंत्रण न होने के कारण वह अपने दुख में पड़ा रहा, मन की शांति नहीं थी और इसीलिए वो अ, भूषण के पास आया था। एक मिनट, यूट्यूब पे ठीक चल रहा है कि देख। तो ऐसी स्थिति में उसने अपनी कहानी बताई और भूषुंड ने फिर उसे उपदेश किया। मैं जरा यूट्यूब का चेक कर रहा हूँ, साउंड ठीक है क्या? ठीक। तब भूषुंड ने उसे कहा, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य। भूषुंड ने उसे कहा कि देखो विद्याधर, आज तुम कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए अपने भाग्य से जाग गए हो और इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी इच्छा हो रही है। इसीलिए अभी मैं जो कुछ कहूंगा उसको तुम केवल हाँ ऐसा कह के ग्रहण कर लेना, स्वीकार लेना। हाँ, ज्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना, मैंने जो कहा उसको बस मान लेना, क्योंकि वही तुम स्वीकारने में समर्थ हो। तुम्हारा पहले ही सब ज्ञान सिद्धियां सब कुछ है, विद्याधर हो। और मैंने इस विषय में तुमने जो बातें कही, इसके बारे में मैंने लंबे समय तक बहुत विचार किया है, इसलिए अभी इसमें तुम विचार मत कर। सहसा हमारी प्रवृत्ति होती है कुतर्क करने की, नहीं 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 नहीं, वो प्रश्न पूछते हैं और इसीलिए कई बार योग वासिष्ठ समझने में कठिन जाता है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि योग वासिष्ठ में जो बताया गया है वो हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। जैसे वशिष्ठ ऋषि ने अगर कहा कि ये सारा भ्रम है, अब इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने लंबे समय तक विचार किया है और वो जानते हैं कि ये सब भ्रम है, ये निर्माण कुछ नहीं है।
तो उसके ऊपर विश्वास करके अच्छा ओके करके मान लेना चाहिए। यही बात मैंने शुरू में भी बताई थी। पर हमारी वृत्ति है कि हमारे ऊपर संस्कार ऐसे हैं कि हम उसको मानते नहीं, हम आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो दिखने में सत्य दिखता है। तो यहाँ पे प्रमाण जो है ना, प्रूफ, प्रमाण के अलग-अलग प्रकार भी हमने कभी देखे हैं। तो उसमें एक है शब्द, मतलब प्रत्यक्ष है। किसी ने दिखा दिया कि हाँ, ये भ्रम है तो भ्रम है, दिखा दिया इसे, तो मान लेंगे। लेकिन कभी-कभी नहीं दिखा सकते, उसके लिए शब्द ये प्रमाण होता है। तो अगर बताए कि हाँ, मैंने कहा तो विश्वास करो, तो विश्वास किया जाना चाहिए। माता-पिता बच्चों को बोलते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना सुनो, तो बस सुनना चाहिए। तो वैसे ही ये है कि इसके लिए प्रमाण ये मेरा शब्द है, ऐसा भूषुंड ने कहा। मैं जो कह रहा हूँ उसको तुम वैसे के वैसे ही स्वीकार करो। उसके ऊपर प्रश्न विचार मत करना। तुम्हारे हृदय में जो भी अहंकार है और उसके कारण ये जो सारे कुछ तुम्हें दृश्य दिखाई दे रहे हैं, यह देखो कि वो तुम नहीं हो। इसका विद्याधर का प्रॉब्लम क्या था? विद्याधर की समस्या क्या थी? जो एक सुंदर प्रकार से उसने वर्णन किया कि इंद्रियां ये किसी भी विषय में फंसती हैं तो ऐसा लगता है एकदम कि हाँ, उसमें सुख मिलेगा। एकदम कोमल हो जाती है, आसानी से किसी भी विषय में फंस जाती है। लेकिन जैसे फास्टनर होता है, एक बार अंदर चला गया तो बाहर निकलते निकलते मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अंदर फैल जाता है वो। तो वैसे ही ये जो इंद्रियां एक बार किसी विषय में चली गई तो वहां से आसानी से बाहर निकलती नहीं। ऐसा लगता है टीवी देखने में शुरू करते हैं, 5 मिनट में बंद कर देंगे, 2 घंटा हो जाता है, हम वही के वही चिपके रहते हैं। तो इसके ऊपर जो मार्गदर्शन भूषण ने किया है वो यही है कि उन्होंने कहा ये जो सब दृश्य है, ये सब तुम नहीं हो। तुम समझते हो कि ये मेरा है, मैं हूं, इसमें जो देख रहे हैं वो नहीं। किसी भी दृश्य में कोई आत्मा है और उसे ढूंढकर मुझे उसे प्राप्त करना चाहिए, इस तरह का अगर तुम विचार करोगे तो तुम्हें आत्मा तो प्राप्त नहीं होगी। लंबे समय तक तुम देखो, बेसिकली इस वाक्य का अर्थ क्या है कि दृश्य में कोई आत्मा है। तो जिसको हम देख रहे हैं, जिस दृश्य में हम फंसते हैं, उसमें इसलिए फंसते हैं कि उसमें हमें भोग की अपेक्षा होती है। और उस भोग में अगर उससे कुछ मिलेगा तो वो कुछ उसमें होना चाहिए। तो वो जो हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें कुछ भोग मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसका लंबे समय तक भी अगर अन्वेषण करोगे, मतलब उसी में विचार करते रहोगे, उसका अनुभव करते रहोगे, तो भी तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा, मतलब उसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए इस अज्ञान को छोड़कर ये इनका जो साक्षी है, उस आत्मा को, अपने आप को समझो कि मैं वही आत्मा हूं जो ये सबका साक्षी है, जो इन सारे दृश्यों में नहीं फंसता। ना हम त्वम अस्ति न जगदिति निश्चयेनस्तव सर्वमस्ति शिवम तच्च न दुखाय सुखायते। न मैं हूं, न तुम हो, और नहीं यह सारा संसार है। ऐसा अगर तुम निश्चय कर लेते हो तो बस यह समझ लो कि ये सारे जो भी दृश्य हैं, जो भी तुम विचार करते हो, जो भी देखते हो, चाहे मन में हो चाहे आंखों में सामने हो, वह सब शिव स्वरूप है। और यह भी तुम जान जाओगी कि कोई भी विषय, कोई भी सुख के साधन, ये ना सुख के लिए है ना दुख के लिए है। दोनों बातें आवश्यक है। हम सुख को तो अवॉइड कर सकेंगे, दुख के बारे में हमारा थोड़ा संघर्ष होता है कि मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों आया, है ना, तो इससे बच सकोगे। जैसे मृग तृष्णा का जो जल होता है, मतलब हम उसको ओएसिस कहेंगे, समुद्र रेगिस्तान में या कहीं बहुत धूप रही तो हाईवे पे वगैरह भी हमें पानी दिखता है, वास्तविक तो होता नहीं है। तो उसके जैसा ही जो नहीं है पर है ऐसा दिखता है, तो इसीलिए सारा जगत ये तो नहीं है फिर भी दिखाई देता है। जो है वो सब ब्रह्म रूप है, ऐसा ही समझो। या फिर ऐसा समझो कि जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी नहीं है।
हे विद्याधर, इस अहंकार का अहंकार को तुम इस विश्व का बीज समझो। ये जो अहंकार है, इसको एक वृक्ष के बीज के रूप से वर्णन करते हैं। तो विश्व, ये क्या है, जो विश्व है वो एक वृक्ष जैसा है, और उसका अहंकार ये बीज है। क्योंकि उसी अहंकार से ये वृक्ष, जिसमें ये पर्वत, सागर, पृथ्वी, हाँ, ऐसे जो कुछ भी उसकी शाखाएं, फल फूल वगैरह है, इस तरह से यह वृक्ष उत्पन्न होता है। इस सूक्ष्म अहंकार के बीच से ही उत्पन्न होता है। और फिर इंद्रिय वगैरह जैसे हैं, तो ये सारे उसका रस है। और उसके उस वृक्ष के मूल भी वही है। इसके अनेक सारी जो सब ये देखते हैं हम, ग्रह तारे वगैरह देखते हैं, तो इसकी कलाएं हैं, और कलियां हैं, और कलियों के समूह भी हैं। हमारी जो अलग अलग वासनाएं हैं, ये इसके फूलों के गुच्छों के समूह जैसे हैं। और जो सूर्य, चाँद, सितारे वगैरह जो कुछ भी है, ये कभी उसके फल के रूप में भी है। स्वर्ग वगैरह हैं, ये इसका तना है, इसके गर्भ प्रदेश है। अलग अलग पर्वत, ये इसकी पंक्तियां हैं, मतलब कि इसमें पत्ते हैं। सातों समुद्र जो है, ये इसके चारों ओर से फैले हुए जैसे शाखाएं हैं। पाताल इसका मूल कोटर है। सत्ययुग वगैरह है, ये इसके अलग अलग समूह हैं। और ये सारे वृक्ष के पेड़ भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग बातें उन्होंने कही। अज्ञान ही इस उत्पत्ति की भूमि है, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो वृक्ष उत्पन्न होता है अहंकार का, ये कहाँ उत्पन्न होता है? यह होता है अज्ञान की भूमि में। अनेक जीव इसके ऊपर बैठे हुए, करोड़ों पक्षी हैं। और ये जो भ्रांति है, अज्ञान है, ये इसका स्तंभ है। सब इसका आधार अगर कुछ है, तो वो जो भ्रांति है, भ्रम है, वही है। और इसको जलाने के लिए अगर कुछ है, तो तत्व बोध ही है, जो इसके बीज को जला सकता है। देखिए, पूरे पेड़ को जला के कोई फायदा नहीं। बीज रहेगा तो वापस जब पानी और बाकी के सब संस्कार हो जाएंगे, तो वो फिर से उगाएगा। तो ये जो वृक्ष है संसार का, ये जड़ से पाताल को, मध्य से सभी दिशाओं को, और अपने मस्तक से, मतलब ऊपरी भाग से पूरे आकाश को व्याप्त व्याप्त करके है। ये है तो नहीं कुछ, लेकिन वास्तव में हम अनुभव उसका करते हैं। तो इस अहंकार को अगर नष्ट करेंगे, उस भावना से, अनहम भावना कि मैं ये नहीं हूं, ये जो अनह की भावना है, इससे इस अहंकार के बीज को अगर भून दिया जाए, जला दिया जाए, तो हम तब तक, जब तक ये शरीर है, तब तक जीवन मुक्त का अनुभव करते रहेंगे। और इस संसार का जो वृक्ष है, ये फिर से अंकुरित नहीं होगा, ये फिर से ऊपर नहीं आएगा। किसी भी वृक्ष का बीज अगर जला दिया जाए, तो वो वापस कुछ नहीं कर सकता। शरीर में मैं यह शरीर हूँ, मैं हूँ ये शरीर, ऐसे अगर भावना करेंगे, तो ये बीज बना रहता है। और अगर मैं ये शरीर नहीं हूँ, अनहम की भावना रही, तो ये शरीर, तो ये फिर अहंकार चला जाता है, और वही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस तरह इस संसार की उत्पत्ति और नाश, ये तत्वज्ञानियों की अपने इच्छा के अधीन ही होती है। जो ज्ञानी है वही तय करेगा ना कि ये संसार को समझना है कि नहीं समझना है। ये ज्ञानियों के ऐच्छिक विकल्पों से इसका आविर्भाव, और अविकल्पों से तिरोभाव होना। मतलब कि मैंने सोचा ये है, इसको सत्य मानना आरंभ किया, तो फिर ये है, और फिर हम उसमें फंसते जाते हैं। और अगर विकल्प किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं ना, हम विकल्प मतलब कुछ है ऐसी कल्पना भी नहीं करते, और कुछ नहीं है ऐसी कल्पना भी नहीं करते। मतलब दृश्य दृश्य दिख रहा है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है करके अगर भावना करेंगे, तो भी हम कुछ उस नहीं है में भी है की भावना आ जाती है। तो उसको जैसा है वैसे रहने दे, साक्षी भाव से रहे। तो वो अगर रहेगा, तो फिर ये अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए है विद्याधर, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो। जो पुरुष, उन्होंने ये सारी बातें बताई, अन्न, पान, अलग अलग भोग, दान, यज्ञ, हाँ, ये सारे इसके कार्य में जो उसको फल प्राप्त कर चुका है, जो
इसके फलों की प्राप्ति की इच्छा से अभी वो शून्य हो चुका है, कि उसका भी किस बात की इच्छा नहीं, तो वो भी कर्मों का त्याग नहीं करता। मतलब मैं जीवन में हूँ, मैं किसी भी कार्य में मुझे कोई फल की अपेक्षा नहीं है। दान करूँगा, यज्ञ करूँगा तो इनमें मुझे कोई अपेक्षा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब छोड़ दिया। वो करेगा, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसमें किसी कर्मों का किसी फलों की अपेक्षा नहीं होती। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष कर्मों का त्याग नहीं करता, वो अपने कर्म करते ही चलता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, हे विद्याधर, ऐसा समझो कि उसका यह अंतिम जन्म है। हे विद्याधर, मन, अहंकार, बुद्धि, ये जो भी कुछ विकल्प ज्ञान है, उन सबको तुम एकमात्र अविद्या ही समझो। है ना, अपना मेरा मन है, वो दुख देता है, मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरा अहंकार है, ये सारी बातें, ये केवल अविद्या का ही रूप है। और इसे तुम अच्छे प्रयत्नों से, पुरुष प्रयत्नों से जल्दी नष्ट कर कर डालो। वो नष्ट हो सकता है। अच्छा, ये नष्ट कैसे कर सकते हैं? कौन से प्रयत्न है कि जिससे ये नष्ट हो सकते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि सत्संग, मतलब ज्ञानियों के पास जाना चाहिए। कैसे ज्ञानियों के पास जाए? तो जो विनम्रता के साथ वश होते हैं, प्रणाम के साथ वश होते हैं, दान के साथ वश होते हैं, सम्मान के द्वारा वो वश होते हैं, मतलब कि वो हमारी, हम उनके पास पहुंच सकते हैं इन सारी प्रकारों से। सेवा अच्छी कर रहे हैं, कहीं हमने अच्छा ज्ञान का मार्ग अपनाया है, तो भी हम उनके पास पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से तत्वज्ञानियों के पास पहुंचकर फिर आध्यात्मिक बातचीत करने के कारण जो वैराग्य वगैरह आता है, ऐसे चार साधन, वैराग्य, अ, विवेक वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इनसे फिर अपनी बुद्धि ऐसे होती है कि जो मैं और मेरा की भावना होती है, वो अविद्या का आधा भाग नष्ट हो जाता है। मतलब मेरे पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा धन, हाँ, मेरी संपत्ति, इसमें जो मेरा मेरा का जो भाव है, यह अविद्या का भाव, आधा भाग उसमें नष्ट हो जाता है। किसके कारण नष्ट हो जाता है? कि वो हम केवल साधु संग में रहे, उनके साथ पहुंच गए, उनसे चर्चा की तो भी। फिर श्रवण मनन अगर किया, तो इससे ये एक चौथा अंश, मतलब 25% जो है, 25%, वो भी अंश नष्ट हो जाता है। तो चार भाग में से दो भाग तो साधु के साथ रहकर चर्चा करके अहंकार का भावना, अहम ममत्व नष्ट हो गया। और एक भाग जो है, वो श्रवण मनन करके फिर वो नष्ट हो गया। और फिर जो बचा हुआ भाग है चौथा, वह ब्रह्म साक्षात्कार का आविर्भाव होता है, अनुभव होता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मतलब कि किसका ये भाव नष्ट हो रहा है? एक भाग किसको कहा है पूरा का पूरा? अपने आप को, जो अज्ञान है, इस अज्ञान का भाग। हाँ, अपने आप को इस समष्टि से अलग समझना, मैं कुछ हूँ, मैं जो भी साधारण हूँ या विशेष हूँ, जो भी अहंकार की भावना है, वो पूरा अहम भाव, ये नष्ट होने में इस तरह से चार भाग बताए, चार क्रम बताए। दो है उसमें कि जो ज्ञानी के पास जाके उनसे चर्चा करें या फिर सुने, अभ्यास करें। और एक भाग श्रवण मनन। तो चार में से तीन चले गए। और इसके बाद फिर अपने आप में ही अभ्यास में लगे रहे, इसी मार्ग पे चलते रहे, तो धीरे धीरे ब्रह्म साक्षात्कार से बचा हुआ ये चौथा भाग भी नष्ट हो जाता है। इसके बाद जो बच जाता है, चारों भाग से तो पूरा नष्ट हो गया। तो इससे अविद्या नष्ट हो जाने के बाद जो बचता है, वही एक परम पुरुषार्थ है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो सन्मात्र है। ऐसा ही पुरुषार्थ बच जाता है। इस बात को विस्तार से श्री राम जी सुनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, हे महर्षि, अविद्या का आधा भाग विद्वानों के साथ परस्पर चर्चा से, बातचीत से निकल जाता है। एक चतुर्थांश भाग शास्त्रों के विचार से होता है, और दूसरा चतुर्थांश भाग आत्म तत्व के साक्षात्कार से होता है। ये कैसे होता है, ये कृपया करके कहिए। तो इसके ऊपर महाराज वशिष्ठ ने कहा है, श्री रामचंद्र जी, जिन्हें इस संसार सागर से निकल जाना है,
संसार सागर को तैर कर जाने की जो इच्छा रखते हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को, जिसमें थोड़ा भी वैराग्य आया है, ऐसे सज्जन को आत्मज्ञानी विद्वान या जो मुमुक्षु हैं, जो हमारे जैसे बाकी के लोग हैं, उनके साथ बैठ के अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? ये संसार क्या है? इसका परिणाम क्या है? मूल क्या है? सार क्या है? इसे तर जाने का कौन सा उपाय है? मतलब बैठ गए सत्संग में और प्रश्न कुछ इधर-उधर के ही कर रहे हैं। आलतू-फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए। जो ज्ञान के संबंध में है वही करने चाहिए। तो वो करें और फिर पूछें कि इसका मार्ग क्या है? कैसे इसको पार किया जा सकता है? जो विद्वान है उसको चाहिए कि जहाँ-जहाँ भी ये जो अ, विद्वान को चाहिए कि वह जहां-जहां से इस संसार सागर को पार हो जाने की इच्छा रखने वाले विरक्त, मत्सर रहित आत्मज्ञानी सज्जन पुरुष को यत्न पूर्वक ढूंढकर उसकी आराधना करे। मतलब उनके पास चले जाए, ऐसे लोगों के पास जाकर उनको जो भी ज्ञान है वो प्राप्त करे। हे श्री रामचंद्र जी, यह आप भली भांति जान लीजिए कि सज्जन पुरुष का समागम हो जाने पर, एक बार सज्जन जीवन में आ गए तो अविद्या का आधा भाग तो अपने आप में ही नष्ट हो जाता है। हाँ, और उसमें जो शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका है, वो अपने आप आ जाती है। तो इसलिए ये सबसे पहला जो कदम है, वो हमने भी कभी पहले देखा था कि अगर अज्ञान में ही पड़े तो बाहर कैसे निकले? तो सज्जन संगति ये सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे आसान है। उसको सौंप दिया तो अपने आप से कार्य करते रहेगा। जो सज्जन होते हैं ना, वो इतने आसानी से किसी को छोड़ते नहीं। पीछे लग जाते हैं। एक बार दिखाई दिया, अरे इसको थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता है, तो बस उसके पीछे पड़े रहेंगे। हम भी नहीं पड़े रहते हैं, कई लोगों को हम बुलाते हैं, भई आ जाओ योग वासिष्ठ सुनने के लिए, अच्छा है, ये है, वो है। उनको हम पुस्तक के बारे में बताते हैं, उनको हम अलग-अलग सेशंस के बारे में बताते हैं। कोई नहीं आता फिर भी बार-बार तो हम कहते ही हैं ना, मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, ऐसा सब कुछ हम लोग करते हैं। तो वही है, सज्जन के पास एक बार गए, तो वो अपना काम बराबर से करने लगता है। तो आधा आधा भाग अविद्या का सिर्फ सज्जन पुरुषों के संपर्क से ही नष्ट हो जाता है। बाकी जो 2 भाग बचे हैं, उनमें से एक भाग बुद्धिमान पुरुष को अ, अपने ही शास्त्र के अवलोकन से, मतलब खुद से, अपने आप से प्रयत्न करके और दूसरे को आत्म साक्षात्कार रूप प्रयत्न से नष्ट कर देना चाहिए। संसार बंधन से मुक्त होने की एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, उत्कट इच्छा होनी चाहिए। तो फिर उस मुमुक्षु व्यक्ति को वैराग्य आदि संपत्ति ही उसको बाकी भोगों से दूर कर देती है, साधनों से दूर हटा देती है। क्योंकि एक बार उसमें इच्छा होगी तो वैराग्य आ गया तो फिर भोगों में वो नहीं पड़ता। और एक बार भोग नष्ट हो गए तो अविद्या का एक अंश है, चौथा, वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। भुषुंड ने कहा जो नहीं है वो सर्वथा नहीं ही है। मतलब जो भुषुंड विद्याधर को उपदेश कर रहे थे, जो नहीं है वो नहीं है। कल हमने इसके ऊपर देखा। तो एक बार ये जान लो, तो फिर तुम दुःख रहित होकर शांत ब्रह्मरूप तुम ही हो। इसलिए विद्याधर, इसमें संदेह नहीं कि अब तुम अच्छी तरह से प्रबुद्ध हो चुके हो। अब फिर तुम फिर से इस भ्रांति को मत अपनाओ। बाहर के और अंदर के जो दृश्य हैं, उनको नष्ट करके उनसे शून्य, ऐसे शुद्ध, शिव, शांत, नित्य ईश्वर रूप तुम ही हो। हे विद्याधर, इस अगर किसी के ऊपर आरोप किया जाए, मतलब किसी को अपने भ्रम से समझा जाए, तो आकाश भी पर्वत जैसा होता है। और अगर ज्ञान ठीक से हो गया तो ब्रह्मांड भी परमाणु जैसा छोटा ही हो जाता है। इस तरह का उपदेश करने के बाद भुषुंड ने कहा कि देखो, अ, भुषुंड वशिष्ठ ऋषि से बात कर रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे उसको उपदेश कर रहा था। भुषुंड ने कहा, हे मुने, मैं ऐसे कह ही रहा था
कि ये विद्याधर, इसका सारा दृश्य का ज्ञान शांत हो गया और वो एक तरह से समाधि में लीन हो गया, शांत हो गया। उसका चित्त भी एकदम शांत हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बार बार उसको इधर उधर से जगाया, हिलाया, लेकिन जैसे वो परम निर्वाण को प्राप्त हो गया था, तो वो फिर शब्दों के परे चला गया था, वो अपनी जगह से हिला नहीं। हे महर्षि, वो विद्याधर था, इसलिए वो मुख्य अधिकारी था, उसके पास काफी ज्ञान था, सिद्धि थी। तो मैंने जो थोड़ा सा उसको उपदेश किया, उसी से ही वो ज्ञानवान हो गया, प्रबोधवान हो गया और वो परम पद को प्राप्त हो गया। श्रवण मनन निधि ध्यास, हाँ, या ऐसे कोई उसको प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस केवल उपदेश हो गया और वो अपने मार्ग में चला गया, पहुंच गया। अब इस तरह से वशिष्ठ ऋषि जो अपना पहले का उपदेश कर रहे थे श्री राम जी को, उसके तरफ वापस लेकर आते हैं। अभी उन्होंने मुशुंड की बात आधी छोड़ दी। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी, इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध चित्त अगर रहा तो उपदेश ऐसे फैलता है जैसे जल में तेल फैलता है। शुद्ध चित्त की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, परंतु वो चित्त शुद्ध तभी होगा जब हम इस मार्ग में रहेंगे। तो इसीलिए इसको बार बार पढ़ते रहे। पहली बार सुना तो शायद हो सकता है कुछ समय में हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, फिर से बार एक बार पढ़ो तो वो एटलीस्ट उपदेश समझ में आने लगे। फिर उसके बाद मनन विचार वगैरह सब कर सकते हैं, फिर आगे हमारी प्रगति होती रहेगी। तो सुना ही नहीं, उस मार्ग पे गए ही नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहले कुछ कदम तो उधर चलने चाहिए। श्री राम जी ने कहा है, वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, श्री रामचंद्र जी, आपके मन में, आपके चित्त में अहंकार का अंश बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप अपनी शांति के लिए इस अहंकार की भावना कभी मत कीजिए। अगर मेरा कुछ उपदेश है, उसका जो कुछ सार है, तो वो यही है कि अहंकार की भावना छोड़ दे। हम इसको बार बार यहाँ पे योग वासिष्ठ में सुन रहे हैं कि अहंकार की भावना ही हमें पकड़ के रखती है। मैं हूं और मेरा है, यह अहंकार है। जो इसकी इस तरह से भावना करते हैं, मतलब जो अहंकार शून्य है, तो उन्हें उन्हें सारा ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो अहंकार की भावना में रहते हैं, तो उनके ऊपर जैसे कमल के पत्तों पे पानी डाला तो नहीं ठहरता, वैसे ही उनके ऊपर भी ज्ञान नहीं ठहरता, वो बह जाता है। इस संसार के दुख रूपी इस वृक्ष का महान बीज यह अहंकार ही है। और उस अहम भावना के समान ही यह मेरा है, यह भावना भी इस वृक्ष की मूल है। क्यों मेरा है? मतलब कि मेरी उसमें अटैचमेंट आ गई, मैं उसमें फंस गया, ऐसी भावना हो जाती। इस तरह से अपना सारा जो कथन है वो करने के बाद फिर वशिष्ठ ऋषि ने इस विद्याधर की कथा का उपसंहार किया। उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह मूढ़ कभी कभी चिरंजीवी होते हैं, इसीलिए दीर्घायु का कारण तत्वज्ञान ही है, यह नियम कोई नहीं है। हाँ, श्री राम जी ने पूछा था ना कि कोई ऐसा अज्ञानी भी है कि जो दीर्घायु होता है? होता है, पर तत्वज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। चीरकाल के बाद जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह जो ज्ञानी है, वो थोड़ा भी उपदेश पाकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा, श्री रामचंद्र जी, भले भांति आंखों के सामने दिखाई दे रहे इस संसार को कि जो अज्ञान रूप है, हाँ, अज्ञान ही है, इसलिए संसार दिखाई देता है, और दिखता है, अच्छी तरह से दिखता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। इसको तत्व बोध से निकाल दीजिए और फिर मंकी सदृश, मंकी नाम का एक ब्राह्मण है, उसकी कथा बता रहे हैं। तो उसके उत्तम लक्षणों से युक्त और वैराग्य की वासना से, इन सारे सांसारिक वासनाओं से मुक्त हो जाइए और निर्वाण पद प्राप्त करिए। अभी फिर से वैराग्य और वासना की तरफ आ रहे हैं। तो एक मंकी नाम के किसी व्यक्ति की वो कथा सुनाते हैं।
वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, बहुत दिन पहले की कोई बात है। कभी एक समय में एक उत्तम व्रत करने वाला, उत्तम आचरण वाला मंकी नाम का एक ब्राह्मण हुआ था। उसे मैंने जो उपदेश किया, उस उपदेश से उसको निर्वाण पद की कैसे प्राप्ति हुई, ये अभी आप सुनिए। एक समय मैं, आपके जो दादाजी थे अज, तो उन्होंने मुझे किसी यज्ञ कार्य के लिए बुलाया था। तो उस समय मैं आकाश मंडल से पृथ्वी पर आ गया, और वहां से मैं आपके पिता वहां की जो नगरी है अयोध्या, वहां पे मैं आ रहा था। पृथ्वी पर चलते चलते किसी एक बड़े महाजंगल में मैं पहुंच गया। बहुत गर्मी का समय था, बहुत गर्म वहां पे हो रहा था। और उस जंगल में जाते समय वहां पे बहुत धूली के कण उड़ रहे थे, तो इसलिए सब कुछ ऐसा धूसर हो गया था, ठीक से नहीं दे रहा था। और उस समय दूसरी ओर का कोई छोर जो एंड है वो नहीं दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं बस कुछ कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो वहां पे उस जंगल में पहुंचने के बाद मैं ऐसे इधर उधर जब चलने में लगा, तो एक सामने एक किसी पथिक को मैंने देखा कि जो बहुत थका हुआ था और कहीं पे बैठा हुआ था। वह पथिक कह रहा था, जो रास्ते पे हम कहते, हाँ, ट्रैवलर कहेंगे उसको। तो वो ऐसे अपने आप में बातें कर रहा था कि अहो, जैसे दुर्जन का पापी समागम एकमात्र परिताप के लिए ही होता है। मतलब कि जब किसी पापी के साथ कोई बैठ जाता है, तो उसे अगर कुछ होगा तो बस ताप ही होगा, उसे कुछ सुख नहीं होगा, उसे नुकसान ही होता है। वैसे ही यह सूर्य भी मुझे प्रचंड दुख देने के लिए, प्रचंड ताप मतलब गर्मी देने के लिए ही यह यहाँ पे उदित हुआ है, इसका उदय हुआ है। सभी अंग मेरे एक तरह से गलते जा रहे हैं, और इस गर्मी में ऐसा लग रहा है कि जैसे अग्नि ही जल रही है। और ये जो फूल पत्ते वगैरह हैं वो सब संकुचित हो रहे हैं, वो भी इस सूरज के कारण, इस गर्मी के कारण वो भी तप्त हो रही है। यहाँ पे इस छोटे से एक जो अगला दूर में मुझे कोई गांव दिखाई दे रहा है, मैं विचार करता हूँ कि इस गांव में जाकर मैं रहूं। यहीं पर थोड़ी देर रुककर अपनी थकावट मिटाकर फिर मैं अपना रास्ता पकड़ लूंगा। ऐसा वो अपने आप में बात कर रहा था, कहीं उसको एक दूर छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था। ऐसा विचार करके जब वह उस सामने किरातों का एक छोटा गांव था, वहां पे प्रवेश करने की इच्छा कर रहा था, तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैंने उसे कुछ पूछा। मैंने उसे कहा, हे अकिंचन, जो पुरुषों के संचार योग्य मार्ग है, मतलब जो कहीं अच्छे जगह जाने का जो मार्ग है, वो उसका ज्ञान न रखने वाले, हे पथिक, हे महाजंगल के प्रति पथिक, हे मेरे मित्र, तुम मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हे निम्न मार्ग के पथिक, अभी निम्न मार्ग इसलिए कहा है क्योंकि वो शायद अज्ञानी है, इस दृष्टि से कहा। या तो फिर इसलिए कहा कि महाराज वशिष्ठ आसमान से आए थे, आकाश से आए थे, और ये जमीन पे था। तो तुम जो कुछ अपेक्षा कर रहे हो कि तुम्हारा यहाँ पे जाकर, इस गांव में जाकर कुछ स्वागत होगा, क्योंकि पहले किसी गांव में तुमने अन्नपान वगैरह किया, खाना पीना किया, वहां पे रुके, और थोड़ी विश्रांति उधर भी तुमने पाई, उधर तुम्हारा अतिथियों का सत्कार भी हुआ। ये सब जो करते हो तो वो पहले का अनुभव होगा, लेकिन ऐसी अपेक्षा करके यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे अतिथि का सत्कार करने वाले कोई नहीं है। तो इस देश में आगे चलकर तुम विश्रांति प्राप्त नहीं कर सकोगे। जो साधारण लोग हैं उनके निवास वाले गांव में विश्रांति सुख नहीं मिलता। यह निश्चित है कि नमक का पानी पीने से प्यास और बढ़ जाती है, उससे प्यास नहीं बुझती। ये जो लोग हैं जहाँ पे तुम जाने वाले हो,
उस वहाँ के जो लोग हैं वो जंगली हैं, एक छोटे से गाँव में रहते हैं और ये ऊट-पटांग मार्ग में इधर-उधर ही घूमते-फिरते रहते हैं, उनका कोई विशेष जीवन का लक्षण नहीं है। वे विचारों में स्फुरित नहीं होते, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, उसको कोई विचार नहीं होता, वैसे भी ये लोग अविचारी हैं, कोई विचार नहीं करते। ये मूढ़ हैं, बुद्धिहीन हैं और ये दुराचारों से कभी नहीं डरते। मतलब कुछ भी गलत-सलत करने में उन्हें कोई उसमें विचार नहीं होता। काम और अर्थ में इनका संपूर्ण पौरुष, ये बस उसी में उसकी निष्ठा होती है। वासनाओं में फँसे रहते हैं, पैसे की तरफ भागते हैं और ये जो जिसमें मज़ा आता है, जो रमणीय कर्म है, उसी में वो रमण करते हैं। ऐसा लगता है इसमें मज़ा आ रहा है, उधर जाएँगे, इसमें मज़ा और उधर जाएँगे। इन लोगों की प्रज्ञा ये इस ब्रह्म रस में कोई विश्वास नहीं करती। एक बात ध्यान में रखो, एक गुहा जो पूरी अंधकार युक्त है, उस गुहा में रहकर अजगर होना अच्छा है। पत्थर के बीच में रहकर कीट होना अच्छा है या फिर वो जो रेगिस्तान है, मरुस्थल, वहाँ पे पड़कर मृग होना अच्छा है। परंतु ऐसे ग्रामीणों का साथ अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब अज्ञान के भरे हुए हैं। निमेष मात्र के लिए, एक क्षण के लिए ही, हाँ, ये लगते हैं मधुर हैं, पर क्षण में ही ये बिगाड़ कर प्राण लेने में सदा तैयार रहते हैं। तो ये जैसे मधु होता है, मध या हनी, उसमें अगर विष कण डाली जाए तो जैसा होता है, वैसे ही ये विष मधु मिश्रित विष कण के जैसे हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने जब उसे ऐसा कहा, तो उसे पता नहीं कैसे लगा, लेकिन उसने ये विचार किया कि यह व्यक्ति जो मेरे सामने है, इसने मेरे मन की बात पढ़ ली, तो ये निश्चित ही इतना सिद्ध होगा कि ये मेरा अवश्य उद्धार कर सकेगा। इसलिए मेरी बातों से उसको कुछ आश्वासन लगा और फिर उसने उस मंकी ने मुझसे कहा कि हे भगवान, आप कौन हैं? आप पूर्णात्मा आत्मज्ञानी कोई महात्मा लग रहे हो, क्योंकि आप इस समस्त जगत को ऐसे देखते हो, जैसे कोई पथिक है, वो ग्राम यात्रा को देखता है। मतलब किसी गाँव से जा रही कोई यात्रा जा रही है, तो जो बाहर से आया हुआ है, ट्रैवलर है, वो उसमें शामिल नहीं होता, वो दूर से देखता है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वैसे ही आप भी इस लोग को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप बाहर के हो, तो लगता है आप कोई आत्मज्ञानी महात्मा हो। भगवान, क्या आपने अमृत का पान किया है या आप संपूर्ण लोगों के ईश्वर हैं या आप विराट पुरुष हैं? आप सब अर्थों से रिक्त हुए हुए भी परिपूर्ण जैसे लगते हैं। कुछ तो आप में खास है। आप तो लगते हैं कि सांसारिक दोषों से, दुखों से शून्य हैं। आप ऐसा लगता है कि आप अतिशय आनंद से परिपूर्ण हैं। जीवन मुक्तों के गुण आप में हैं और ना शरीर या और किसी बात का आपको कोई विचार है। आप एकदम स्थिर से दिखाई देते हो। अब अगर वशिष्ठ ऋषि के मन में शंका आती है कि मैं इस तरह से हूँ, ये तुमने कैसे जान लिया? तो उस मंके ने अपनी बात कही। उसने कहा कि हे मुने, आप शांत दिखाई देते हो, रमणीय हो, प्रदीप्त हो। हाँ, आप सब सभी बातों से निवृत्त ऐसे दिखाई देते हो और आप समस्त सामर्थ्य युक्त ऐसे आपका रूप दिखता है। आप पृथ्वी पर स्थित हो, लेकिन दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो आप आकाश में स्थित हो। किसी भी बात में आपकी आस्था नहीं दिखाई देती, आस्था शून्य हो, लेकिन फिर भी मेरे जैसे लोगों का उद्धार करने में आप आस्था से मुझे ये बात कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है।
जो ज्ञानी होता है उसको किसी बात में आस्था नहीं होती, लेकिन अज्ञानियों का उद्धार करने के लिए उसकी आस्था होती है, वो प्रयत्न करता है। इस तरह से उसने अ, महाराज वशिष्ठ की प्रशंसा की, और फिर अपना भी परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। ये दिखाने के लिए उसने कहा, हे महाभाग, मैं शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न मंकी नाम का ब्राह्मण हूँ। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से बहुत दूर तक जाकर मैंने अनेक तीर्थों के दर्शन किए। इसके बाद अभी मैं अपने लंबे समय के बाद अपने घर को जाने के लिए निकल पड़ा। हे मुने, ये इतने बड़े ब्रह्मांड में मैंने जो जो भी कुछ देखा, जो अनुभव किया, तो ये विश्वास हो गया कि सब कुछ क्षण भंगुर ही है। जो भी जीव देखे जाए तो ये सब विचार किया जाए तो है क्या, उनका जीवन छोटा सा ही। हम अपने आप को देखें, ये निर्माण पता नहीं कब से है। अच्छा, एक नहीं कई है, तो कई बार भी हुआ है। तो इस अनादि अनंत में जिसका कोई अंत नहीं, जो कब से शुरू हुआ पता नहीं, उसमें अगर हमारे जीवन को देखा जाए तो वो तो कुछ भी नहीं है उस तुलना में। लाखों करोड़ों वर्ष ये केवल कहने के लिए है, उससे भी ज्यादा है। और उनमें हमारा जीवन क्या हो सकता है? कुछ हार्डली एनीथिंग उस तुलना में। तो ये मैं जब जान लेता हूँ, तो मुझे इतनी विरक्ति आ गई कि अभी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही। किसके लिए जाऊं? जो भी है वो तो सब कभी ना कभी जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो मुझे किसी पर जाने की आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं हो रही। पूरी तरह से विरक्ति आ गई है। तो इसलिए उसने अपना काफी बातें आगे बताई, और फिर उसने कहा कि हे भगवान, अभी मेरे जैसे आत्मा के ऊपर आप दया करें। आप अपना गोत्र, अपना नाम, ये ठीक ठीक से मुझे परिचय दीजिए। आप तो एकदम शांत हैं, तो ये आप मुझे अवश्य करेंगे। थोड़ा विवेक मुझ में आया है, लेकिन फिर भी यह मेरा मन ये अज्ञान के कारण भरा हुआ है, और इसमें फिर बड़े संदेह हैं। इसके कारण गुरु उपदेश के सिर्फ एकमात्र मार्ग से ही मैं इस अज्ञान से बाहर पड़ सकूंगा। वही एक है कि जो मुझे मेरे दुखों को अच्छे से नष्ट कर सकते हैं। मैंने बार बार मनन करके निश्चय कर लिया कि यही एक मार्ग है कि जो गुरु का उपदेश है उससे मुझे बाहर निकाल सकेगा। इसलिए मैंने पहले के जो भी कर्म किए हैं, विवेक मेरे जागृत हो चुका है, सब कुछ करके भी अभी तक मैं दुख में ही हूँ, क्योंकि गुरु उपदेश नहीं हुआ है। तो यह ऐसा उपदेश करके मेरे संशयों को आप नष्ट करें, मेरे दुख को नष्ट करें। तब महाराज वशिष्ठ ने उससे कहा, उस मंकी नाम के व्यक्ति से, कि हे महाबुद्धे, मैं ब्रह्मलोक में रहने वाला वशिष्ठ मुनि हूँ। यहाँ पे अयोध्या के राजा हैं अज, उनके यहाँ कुछ यज्ञ वगैरह करने थे, इसलिए मैं वहां पे जा रहा था। इस मार्ग में तुम दिखे, इसलिए मैं तुमसे मिला। हे मंकी, तुम दुख मत करो। तुम अपने इच्छा से ही अच्छे मार्ग पर अब आ गए हो। लगभग ऐसा समझो कि तुम संसार सागर के दूसरे किनारे तक पहुंच गए। अब वशिष्ठ ऋषि ने जब ऐसा कहा कि हाँ, तुम अपने इच्छा से, अपने अच्छे कर्मों से सही मार्ग पर आ गए हो, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या मेरा परिचय हुआ कि जो आप, ऐसा आपने मुझ में क्या देखा कि जो आप इस तरह से कह रहे हैं? इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जिसको ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसका उस व्यक्ति की बुद्धि भाग्य से ही वैराग्य में आ जाती है, और फिर वो अपने आप से शांत होकर आगे बढ़ने लगती है। जो तुमने दिखा कि तुम्हारे में वैराग्य आ गया है, वो लक्षण ही है कि तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है, क्योंकि अभी, और इसी के कारण तुम ज्ञान का अधिकार प्राप्त कर चुके हो। हे विप्र, तुम क्या जानना चाहते हो और कैसे संसार को छोड़ना चाहते हो?
क्योंकि शिष्य गुरु से जो उपदेश ले लेता है, उसके बाद वो उसी का बार-बार विचार करके अपने ज्ञान के मार्ग से और फिर कुछ प्रश्न पूछ के अपने कर्मों को सफल बनाता है, यह मैं समझता हूँ। इसलिए तुम जो नहीं जानते, जो अज्ञान में हो, वो कहो कि तुम क्या जानना चाहते हो? क्योंकि जो शिष्य हैं, उसमें राग वगैरह नहीं रहते। हाँ, उसमें वो सारी बातों से नष्ट हो जाता है, इसलिए वह उत्तम वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होता है और फिर उसमें विवेक भी होता है, क्योंकि वो जानता है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है। तो ये शिष्य जब इस तरह का होता है, वही गुरुजनों के उपदेश से आगे जाकर आत्म तत्व प्राप्त करने योग्य होता है। जो ऐसा शिष्य है कि जिसके ये बेसिक बेसिक बातें भी नहीं हुई, जो वासनाओं में भी बुरी तरह से फंसा है, वैराग्य ठीक से आया नहीं है, तो विवेक ठीक से नहीं है, तो फिर वो गुरु का उपदेश नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए जन्म मृत्यु के जो सारे दुख हैं, उससे अगर बाहर जाना है, तो तुम अपने संभाषण से बताओ कि अ, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी बातों से मैंने ये जान लिया कि अभी तक तुमने जो वर्णन किया, वो तुम्हारा वैराग्य जानकर मैंने समझ लिया कि तुम मेरे उपदेश के अधिकारी हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए तुम अपना पूर्वोत्तर वृत्तांत मुझे बतलाओ। मेरे यह कहने पर उस ब्राह्मण ने अपने मेरे चरणों पर, वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं, मेरे चरणों पर वो अपना लौट पड़ा और पूरे भरे हुए आंसुओं से आंखें भर आई, आंसू बहने लगे, आनंद हो गया। और फिर उसने ये कहा कि हे भगवान, आप मुझे उपदेश करने के लिए तत्पर हो गए, तो मेरा ये भाग्य है कि आप मुझे मिल गए। मैंने दसों दिशाओं में सब तरह प्रयत्न किया, भ्रमण किया, लेकिन मेरे संशय का नष्ट करने वाला कोई सज्जन पुरुष मुझे अभी तक नहीं मिला। आप अभी मुझे मिल गए हो। आज आपको पा जाने से मेरा जो शरीर है, यह सफल हो गया है। हे भगवान, मैं इस संसार के दोषों को देखते-देखते ही खिन्न हो चुका हूँ। कई बार मैंने इस संसार का ये विचार किया और इसकी जो दशा थी, वो देखते-देखते मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। बार-बार जन्म और बार-बार मरण, इस तरह से यह संसार दुःख के भ्रम से युक्त है, ये मैं समझता हूँ। हे भगवान, ये अत्यंत दुखदायी होने वाले जो जो भी सुख है, उनके पीछे जो भी भागा जाता है, तो अंत में तो ये सुख तो दुःख में ही परिवर्तित होते हैं। इनका जो रूप है, वो केवल दुखदायी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि दुःख ही ये सुखदायक है, क्योंकि अभी उनके ऊपर विश्वास हो गया है। उसी में मैं आनंद मानने लग सकता हूँ। नहीं तो मेरी अवस्था तो इतनी जीर्ण हो चुकी है कि अभी पूछो मत। सुख अगर दिखाई देते हैं तो सुख में मुझे दुःख दिखाई देने लगता है, और अगर दुःख दिखाई देने लगे तो हाँ ठीक है, क्योंकि आदत हो चुकी है। ये मालूम है ये क्या है। सुख के पीछे भागेंगे तो पता नहीं और क्या लेकर आएंगे। तो इसलिए दुःख में रहना मैं पसंद करने लगता हूँ। मेरी बुद्धि यह अभी कोई विशेष उद्योग नहीं कर रही थी, क्योंकि अनेक अनेक बातों में वो फंसी रहती है। तो जो परम पुरुषार्थ के साधन है, उसमें भी मेरी बुद्धि अब उद्योग नहीं कर रही थी, और मेरा मन भी बार बार बढ़ रहे राग के कारण, आ, जो पिछले कई भोग मेरे हो चुके उसके कारण, यह शोक, मोह, इसमें संकल्प करती रहती थी। मेरा यह अवस्था ऐसी हो गई थी कि इसके कारण विवेक भी जागृत नहीं हो पा रहा था। तो बार बार पुराने सारी बातें, उसमें दुख, उसमें मोह, और उसमें फंसे रहना, और उसके कारण फिर और कुछ भोग मिलेंगे, और कुछ भोग मिलेंगे, इसमें बंधी हुई मेरी बुद्धि,
तो इसके कारण कभी विवेक जागृत ही नहीं हुआ। अब अगर आप पूछेंगे कि मैं तो जो भी मैं कर्म कर सकता हूँ, संध्या वंदन है, पूजा है, जो भी होम हवन जो भी है, तो इससे मैं अपना उद्धार क्यों नहीं करता? अगर ऐसी शंका है, तो हे भगवान, हे वशिष्ठ ऋषि, मैंने जो भी नित्य कर्म किए हैं, तो वो तो मेरी जो पूर्व जन्म की दुष्कर्म है, वो उसी में चले जाते हैं, उसी में बह जाते हैं। और भोगों का बीज है वो तो बढ़ता ही रहता है। तो इसीलिए वो मुझे भी ऐसे ऐसे कर्म करवाने में प्रवृत्त करता है कि जो निषिद्ध भी है। तो पहले के पुण्य जो पाप थे, वो मेरे आज के कर्म, अच्छे कर्मों को खा जाते हैं। देखिए, ज्ञान ये सबसे श्रेष्ठ कहाँ इसीलिए कहा है। हमें लगता है कि मैं पूजा करूंगा, होम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो पहले के जो पाप है उनको बैलेंस करने में खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करनी चाहिए, वो है ही, वो तो उनकी आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान ऐसा है कि जो हमारे सारे कर्मों को ही नष्ट करने लग जाता है। सबसे पावरफुल टैबलेट। मैंने अपने पुत्र, अपने नाती बांधव, अपने सेवक, इन सभी में मैंने आसक्ति रखी, अटैचमेंट रखी। और ये शरीर धीरे 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 जीर्ण हो चला, समय समाप्त हो चला है। लेकिन संसार सागर के पार मैं नहीं पहुंच चुका। लेकिन फिर भी मेरी आशा, मुझे भोग चाहिए, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, तो दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा, शास्त्र तथा सज्जनों की संगत से अपने मन को रोक के रखो। यदि अगर ऐसा कहे, तो जब तक विवेक की जागृति नहीं होती, जब तक विवेक नहीं जागृत होता, तब तक शास्त्र और सज्जनों के संपर्क में आकर भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये मन का भ्रम दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते, ऐसे ही फंसे रहेंगे जहाँ। इसलिए वो शिष्य की कंडीशन बताई गई कि शिष्य को अगर कुछ करना है, तो उसको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वो विवेक जागृत करे, वैराग्य में चले जाए। इसलिए चारों तरफ से ये भयंकर अनर्थ मेरे ऊपर आ चुके हैं, और इसलिए मैं इसमें फंसा हूं। आप इससे बाहर निकालने के लिए जो कल्याणकारक उपदेश करेंगे, वो कहिए, मैं आपसे विनय पूर्वक पूछ रहा हूं। ऐसा उस मंकी ने वशिष्ठ ऋषि से कहा। इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने जो उसको उपदेश दिया, वो बड़ा सुंदर है। संवेदनम भावनम च वासना कलनेति च अनर्था यह शब्दार्थो विगतार्थो विजृंभते। मतलब, संवेदना, भावना, वासना, कलन, इसके बारे में उन्होंने जो उपदेश किया है, ये अत्यंत सुंदर है। आज समय नहीं है, इसको हम कल या परसों देखेंगे। जो अभी तक हम कल बात कर रहे थे, अवेदन, उसी का है संवेदन। मैंने जो कल बताया था कि जानना यही सारे संकटों का कारण है। इस दृश्य को देखकर अरे ये है, मतलब कि वो जो वेद्य है, उसको जान लिया ये है। कैसे है, क्या है, जान लिया, वेदन कर लिया, तो वेदना की तरफ बढ़ गए। कैसे बढ़ते हैं? एक बार तुरंत तो बढ़ते नहीं शायद, लेकिन उसका विचार करने से भावना आती है, भावना के बाद वासना आती है, वासना के बाद कलना आती है। तो चलिए चक्कर में। तो ये क्या है सारे? संवेदन क्या है, भावना क्या है, वासना क्या है, कलना क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। बड़ा ही सुंदर विषय है। जो इसको समझ जाता है, वो विषयों को देखता ही नहीं, भाग जाता है वहां से, बचा लेता है अपने आप को। अरे नहीं, एक बार इसके पीछे लग गया तो बस, ये आज एक एक समय की बात नहीं होती, या केवल एक जन्म की बात नहीं होती, जन्मों तक वो संस्कार रहते हैं। इसीलिए अपने आप को संस्कारों से ही बचाए, कोई संस्कार ही ना होने दे। बस अपने आप, अच्छे बुरे का बात अलग है। क्योंकि अभी तो हम ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए तो अच्छे संस्कार करना आवश्यक है, और बुरों को काटना आवश्यक है। लेकिन एक बार ये ज्ञान के मार्ग पे अच्छी जगह चले गए, तो फिर अच्छे संस्कारों की भी आवश्यकता नहीं रहती। बस फिर सारी बातों से भागो पूरा।
जो क्लीन स्लेट बोलते हैं ना, कोरी पाटी, वैसे बनाओ, कुछ नहीं होना चाहिए, तब मुक्त हो जाते हैं। तो ये देखेंगे इसमें संवेदन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, कुछ व्यक्त होना है तो ले सकते हैं। नहीं? ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।